बरही बरकट्ठा में यादवों ने चलाया नारा, बटोगे तो सत्ता से हटोगे। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। चुनाव में अब 4 दिन शेष रह गए हैं। पहले फेज का इलेक्शन 13 नवंबर को होगा। ऐसे में सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। बरही और बरकट्ठा विधानसभा में एक मजेदार नारा सुनने को मिल रहा है। वहां के यादवों ने एक नारा दिया है कि बटोगे तो सत्ता से हटोगे। ज्ञात हो कि बरही और बरकट्ठा विधानसभा में यादव उम्मीदवारों का बोलबाला रहा है। जहां बरही से मनोज यादव व उमाशंकर अकेला यादव में जीत हार का मुकाबला होता रहा है, वहीं बरकट्ठा में अमित यादव और जानकी यादव के बीच ही सीट का हस्तांतरण होता रहा है। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग है। दोनों विधानसभा सीट पर इस बार अलग तरह का संघर्ष है। बरही में भाजपा के उम्मीदवार मनोज यादव का सीधा मुकाबला कांग्रेस के अरुण साहू से हो रहा है। उमाशंकर अकेला इस लड़ाई में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कारण है कि उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। अगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया होता तो फिर यह मुकाबला मनोज यादव बनाम अकेला यादव का हो जाता, लेकिन उनको टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया और अरुण साहू रेस में आ गए। ऐसे में यह मुकाबला अब 2 यादवों का न रहकर 2 पार्टियों का हो गया है। यही हाल बरकट्ठा विधानसभा का भी है। हुआ क्या है कि बरकट्ठा में भाजपा के अमित यादव और जामुमो के जानकी यादव के बीच मुकाबला हो रहा है। ये दोनों इस दल से उस दल में कब चले जाएं ये पता नहीं चलता। बहरहाल ये बात अलग है, लेकिन यहां पार्टी का कम व्यक्तिगत मुकाबला ज्यादा होता है। इस बार इचाक प्रखंड जो बरकट्ठा विधानसभा में आता है, वहां से बटेश्वर प्रसाद मेहता चुनाव लड़ रहे हैं। बटेश्वर के समर्थन में इचाक की जनता उठ खड़ी हुई है, खासकर उनके जाति के लोग। इचाक से इस बार कोई और उम्मीदवार उस तरह का खड़ा नहीं हुआ है जो बटेश्वर को टक्कर दे सके। वहां के सोखियार महतो सहित अन्य जातियों का भी समर्थन बटेश्वर के पक्ष में दिख रहा है, जबकि बरकट्ठा से भाजपा से 2-3 बागी उम्मीदवार भी खड़े हैं। ऐसे में वहां वोटों का विभाजन होना तय है, जबकि इचाक में वोटों का बंदरबाट होना मुश्किल लग रहा है। वहां के सोखियार महतो ने एक नारा दिया है कि न अमित चाहिए न जानकी चाहिए, अब की बार बटेश्वर भाई। अब इस नारे का चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि चुनाव में जातिगत समीकरण को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय पार्टियां भी जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट का बंटवारा करती है। अब बरही में साव बनाम 2 यादव तो बरकट्ठा में मेहता बनाम 2 यादव का मुकाबला होने की संभावना है। जातियां एक तरफ लामबंद होना शुरू कर दी हैं। यादवों का साफ कहना है कि बरकट्ठा के अमित और जानकी में जिसके जीतने के ज्यादा आसार हैं, वोट उसी को देना है। वही स्थिति बरही विधानसभा में भी है। वहां भी साव बनाम यादव वाला मामला है। इसलिए यादवों ने साफ साफ कहा है कि सीट अपने समुदाय के पास ही रहना चाहिए। वे घर घर जाकर कह रहे हैं कि बटोगे तो सत्ता से हटोगे। जानकारी के लिए यह बता दूं कि बरकट्ठा में 2004 में चितरंजन यादव की जीत के बाद से इस विधानसभा सीट पर यादव जाति के उम्मीदवारों का ही कब्जा रहा है। हार जीत किसी भी पार्टी की हो, पर अंततः जीत यादव उम्मीदवार की ही होती है। वही हाल बरही का है। 1995 में मनोज यादव की जीत के बाद इस विधानसभा सीट पर लगातार यादव उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। देखते हैं इस बार के चुनाव में क्या होता है। खबर पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद।